करो ना, तीन वीडियो। चलिए बच्चों, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी से डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास से 45 मिनट पहले मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया था और बोर्ड एकदम रेडी करके रखा, जिससे ज्यादा इस आज के चैप्टर को कवर करें। अपन हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स को। और जो जस्ट हमने इस क्लास से पहले जो क्लास की थी उसमें इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं फ्लावर की। बच्चों, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्म प्लांट का। एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर 4 वर्ल होते हैं। जो सबसे आउटर वर्ल होता है बच्चों, ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है। जिस ब्रांच से फ्लावर एमर्ज होता है, ऑरिजिन होता है, उसे हम पिडंकल कहते हैं। और ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम कहते हैं पेडिसेल। और बेस पर ये जो लीव्स हैं इन्हें हम कहते हैं ब्रेक्ट। ये जो फ्लैशी पार्ट है दिस इज कॉल्ड रिसेप्टेकल और थैलेमस। इसे हम क्या कहते हैं? रिसेप्टेकल और थैलेमस कहते हैं। ठीक है बेटा। और फिर ये जो नीचे ग्रीन कलर की जो लीव्स हैं इन्हें हम कहते हैं सेपल्स और इनके ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। तो पहला जो वर्ल है वो कैलिक्स है। सेकंड जो रंगीन कलर जो पंखुड़ियां होती है सिंगल को कहते हैं पेटल और उनके ग्रुप को कहते हैं कोरोला। फिर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्टेमेन। इस थिन पार्ट को कहते हैं फिलामेंट और इस पार्ट को हम कहते हैं एंथर। एंथर बाइलॉब्ड होता है और ईच लॉब हैविंग द 2 पॉलन स्टेक। एक लॉब के अंदर 2 पॉलन चेंबर या स्टेक होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों ये स्टेमेन है। स्टेमेन के ग्रुप को हम कहते हैं एंड्रोशियम। ये 3rd वर्ल है एक कंप्लीट फ्लावर में। और ये बच्चों फीमेल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड कार्पल। इसका ये पार्ट स्टिग्मा कहलाता है। ये जो पार्ट है ये स्टाइल है। और ये जो फ्लैशी पार्ट है इसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो शेक है। अब बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी ले लेते हैं। ये कंप्लीट फ्लावर है जिसमें 4 वर्ड होते हैं। अगर किसी फ्लावर के अंदर खाली मेल या फीमेल पार्ट होता है तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया, और मेल या फीमेल दोनों है तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। लेकिन यदि किसी प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर होते हैं तो उसे हम कहते हैं मोनोसियस प्लांट। क्या कहते हैं? मोनोसियस। दोबारा सुन लीजिए, एक प्लांट के अंदर अगर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों प्रकार के फ्लावर हैं तो दैट इज नॉन एज मोनोसियस प्लांट। ओके। और अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है, प्लांट या तो फीमेल है या मेल है, खाली या तो फीमेल फ्लावर है या मेल फ्लावर है, तो यूनिसेक्सुअल जो प्लांट होता है उसे हम क्या कहते हैं? डायोसियस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोसियस प्लांट कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं। अच्छा, जिन प्लांट्स के अंदर ब्रेक्ट पाए जाते हैं जिस फ्लावर के अंदर, तो उन्हें हम ब्रैक्टेट फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैक्टेट फ्लावर कहते हैं। ओके। अब हम ओवरी की लोकेशन के आधार पर जो फ्लावर है उसके टाइप्स को मैं बता देता हूं आपको। इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक और वापस पीछे जाऊंगा कि कोई फ्लावर ऐसा है जो रेडियली सिमेट्रिक है, उसको एकदम सेंटर से कहीं से भी कट करने पर सेंट्रल पार्ट से वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और जो मटर का प्लांट जो फेबेसी फैमिली है उनके अंदर फ्लावर को केवल एक ही डायरेक्शन से हम 2 इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं,
तो उसे हम जो कि जिसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक। और एक ऐसा फ्लावर जिसको हम सेंटर से कट करने पर इक्वल पार्ट में नहीं कटता है, किसी भी डायरेक्शन से कट करने पर, तो दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक फ्लावर। उसे हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक फ्लावर कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये कुछ टर्म्स थी। अब बात करते हैं हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। ये ओवरी की पोजीशन है, उसके आधार पर फ्लावर को मैं बता रहा हूं। हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, ये जो कंडीशन दिख रही है बच्चों कि थैलेमस जो है वो नीचे है और ओवरी ऊपर है, और जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे से एमर्ज हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस। इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस कहते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है बच्चों कि ये जो थैलेमस है ये ग्रो करके कार्पल के मिड पार्ट तक आ जाता है। ये ग्रो करके कहां तक आ जाता है, कार्पल के मिड तक आ जाता है, और जो रिम होती है ना वहां से स्टेमन वगैरह एमर्ज होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, पेरिगाइनस। क्या कहते हैं, पेरिगाइनस कहते हैं। और बच्चों कुछ प्लांट्स के अंदर जो थैलेमस है वो पूरा ग्रो करके स्टिग्मा तक आ जाता है, और यहां से फिर क्या है, स्टेमन वगैरह निकलते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपिगाइनस। क्या कहते हैं बेटा, हम एपिगाइनस कहते हैं। तो ओवरी की लोकेशन पोजीशन के बेसिस पर हम फ्लावर के 3 टाइप देखते हैं। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों कि जो स्टेमन है वो इनके फिलामेंट पेटल से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं, पेटल से। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपीपेटलस। क्या कहते हैं, एपीपेटलस कहते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि प्याज के अंदर और लिली के अंदर, कि जो कैलिक्स और कोरोला है वो दोनों सेम से ही होते हैं, उनका कलर सेम ही होता है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, खाली 2 वर्ल नजर आते हैं, दोनों का कलर सेम होता है, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, पेरियांस कहते हैं। उन वर्ल को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स या कोरोला ना के उन्हें हम पेरियांस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम पेरियांस कहते हैं। और पेरियांस की जो सिंगल जो पंखुड़ी है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। ओके बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। तो अगर कोई फ्लावर है जो कि पेरियांस है जिसके अंदर, और पेरियांस से अगर फिलामेंट अटैच है स्टेमन का, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपीटेपलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीटेपलस कहते हैं। अगर बच्चों जो सेपल्स या पेटल्स हैं, अगर सेपल्स के किनारे कनेक्टेड है, अगर सेपल्स के किनारे कनेक्टेड है, तो फिर उन्हें हम कहते हैं गैमोसेपेलस। क्या कहते हैं, गैमोसेपेलस। ठीक है बेटा, अगर जो सेपल या पेटल है, सेपल के किनारे अगर कनेक्टेड हैं, तो उसे उस कंडीशन के लिए टर्म है गैमोसेपेलस। और अगर फ्री है तो फिर उसे कहते हैं पॉलीसेपेलस। अगर जो पेटल्स है वो उन कनेक्टेड हैं तो उसे हम कहते हैं गैमोपेटलस, और अगर वो फ्री है तो इसे हम कहते हैं पॉलीपेटलस। क्या कहते हैं, पॉलीपेटलस कहते हैं। ओके बेटा, अब देखिए जो फीमेल पार्ट है उसे हम गाइनोशियम कहते हैं। फीमेल पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं। अगर वो आपस में उनके ग्रुप को हम पिस्टिल कहते हैं, और जो पिस्टिल के अंदर काफी सारे जो कार्पेल्स हैं, ठीक है ना, अगर अगर मान लो काफी सारे कार्पस है, कार्पेल हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीकार्पस। क्या कहते हैं, पॉलीकार्पस। अब अगर वो कार्पस फ्री है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस, और अगर वो फ्यूज्ड है तो इसे हम कहते हैं सिनकार्पस। दोबारा सुन लीजिए, कार्पेल खूब सारे हैं तो ये कंडीशन हो गई पॉलीकार्पस। अगर खूब सारे हैं, वो फ्यूज्ड है, फ्री है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस।
और अगर वो फ्यूज्ड है तो इसे हम कहते हैं सिनकार्पस। क्या कहते हैं बेटा? हम सिनकार्पस कहते हैं। क्लियर हो गई बात आपके? इसके बाद में हम स्टेमेन की बात करते हैं। बच्चों आप लास्ट तक बने रहना, अपन को ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है। अब मैं स्टेमेन की बात करता हूं। अगर स्टेमेन के ग्रुप को हम एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। मैं लिख देता हूं। ठीक है। अगर मान लो जो स्टेमेन का ग्रुप है, अगर एक ही बंच है, अगर एक ही बंच है तो उसे हम कहते हैं मोनो एडेल्फस। क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनो एडेल्फस। ओके। अगर स्टेमेन के दो बंच हैं फ्लावर के अंदर तो उसे हम कहते हैं डाई एडेल्फस। दो बंच हैं अगर स्टेमेन के तो दैट इज कॉल्ड डाई एडेल्फस, और कई सारे बंचेज हैं तो फिर उसे हम कहते हैं पॉली एडेल्फस। क्या कहते हैं बेटा? हम पॉली एडेल्फस। ठीक है। तो ये एंड्रोशियम एंड स्टेमेन से रिलेटेड टर्म्स थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है वो जल्दी से देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों इस चैप्टर के अंदर अधिकतर टॉपिक ऐसे हैं जो आप केवल डायग्राम के बेसिस पर लर्न कर सकते हो। डायग्राम लर्न किया, टॉपिक तैयार हो गया। तो आपको ये चीज करनी है बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, एस्टिवेशन क्या है? किसी भी फ्लावर के अंदर जो सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट पैटर्न है दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। द अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ सेपल्स और पेटल्स in a flower
इज कॉल्ड एस्टिवेशन। इसे हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। और मेनली ये 4 टाइप्स का बता रहा हूं मैं एनसीईआरटी बेस लेते हुए, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। वेलवेट में क्या होता है, वेलवेट एस्टिवेशन में जो पेटल्स या सेपल्स के जो मार्जिन है वो एक दूसरे के सामने होते हैं। जैसे ये एक पेटल, फिर ये अगला पेटल, ये इसका मार्जिन है, फिर ये नेक्स्ट पेटल, फिर ये नेक्स्ट पेटल, तो एक से एक मार्जिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वेलवेट एस्टिवेशन। सेकेंड लेते हैं हम ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के अंदर क्या होता है कि एक पेटल का एक मार्जिन बाहर और सेकेंड मार्जिन अंदर की ओर ओवरलैप होता है। ये अगले पेटल का भी एक मार्जिन बाहर और नेक्स्ट मार्जिन अंदर की ओर, उससे नेक्स्ट पेटल का भी एक मार्जिन बाहर की ओर, नेक्स्ट जो मार्जिन है वो अंदर की ओर। तो इस तरीके से जो पैटर्न पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो है ना, इसमें इसका ये मार्जिन इसको ओवरलैप कर रहा है, तो इस प्रकार के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम इम्ब्रिकेट। बच्चों इम्ब्रिकेट के अंदर क्या होता है कि एक पेटल जो है कंप्लीटली अंदर होता है और एक पेटल या सेपल सबसे बाहर होता है। एक सेपल या पेटल कंप्लीटली अंदर और एक कंप्लीटली बाहर होता है। जैसे कि ये अंदर है, ये बाहर है, ये एक मार्जिन बाहर है और एक मार्जिन अंदर है, इसका एक मार्जिन अंदर है, एक बाहर है, इसका एक मार्जिन अंदर है, एक बाहर। तो इस प्रकार के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों जो पी प्लांट है, जो फेबेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं, उनके फ्लावर्स के अंदर कुछ इस तरीके का पैटर्न का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इसे हम वैक्सिलरी एक्टिवेशन कहते हैं। इसमें बच्चों जो पेटल है वो कंप्लीटली कनेक्टेड होते हैं। ये जो दो है वो कनेक्टेड है और ये ओवरलैप कर रहे हैं इन दो पेटल्स को। इन दो पेटल्स का भी आधा पार्ट अंदर है, आधा पार्ट बाहर की ओर है, आधा अंदर है, आधा बाहर की ओर है। अगले दो पेटल है, ये इनका भी आधा अंदर पार्ट है और आधा पार्ट बाहर है, लेकिन आगे से ये इस तरीके से कनेक्टेड है। तो इसे हम कील कहते हैं। क्या कहते हैं, कील पैटर्न कहते हैं। तो जो मटर के प्लांट हैं, जो बीन प्लांट हैं, जो पेपिलियोनोसिस है या फेबेसी प्लांट है, फेबेसी फैमिली के प्लांट हैं, उनके फ्लावर के अंदर वैक्सिलरी पैटर्न देखने को मिलता है और स्पेशली पेटल्स के अंदर जो कील जो शेप है वो देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, तो दोबारा देख लीजिए, एस्टिवेशन जो है 4 टाइप्स के हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, imbricate and waxillary. And what is the activation? The arrangement pattern of sepals or petals in a flower is called activation. Understood? यहां तक बच्चों क्लियर है तो हैंड रेस करके बता दो एक बार। आप सबके क्लियर है तो हैंड रेस करके बता दीजिए। बहुत अच्छे बच्चों। अपने पास में इस क्लास को ओवर होने में अभी भी 15 मिनट है, तो अपन इसको आगे करते हैं कंटिन्यू। बस आप ऐसे ही क्लास में बने रहिए। ओके, चलिए। अब बच्चों लेते हैं हम प्लेसेंटेशन।
बच्चों ये टॉपिक भी डायग्राम के बेसिस पर आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। प्लेसेंटेशन क्या है बच्चों? आपको पता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होते हैं। तो जो ओव्यूल का अटैचमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ओव्यूल का अटैचमेंट किसके थ्रू होता है? प्लेसेंटा के थ्रू होता है ओवरी के अंदर। क्लियर होगी बात? तो इस ओव्यूल के अटैचमेंट पैटर्न को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओव्यूल के अटैचमेंट पैटर्न को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो बकायदा बच्चों मैं आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको ओवरी की सेक्शन काट के समझाऊंगा, स्लाइड भी बनाएंगे अपन, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेंटेशन देखने को मिलेंगे ओवरी के अंदर। ओके बेटा? तो प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी का जो कनेक्शन है उसके बेसिस पर जो ओव्यूल का अरेंजमेंट पैटर्न है वो 5 टाइप का देखने को मिलता है। मार्जिनल, एक्साइल, एक्साइल को सेंट्रल भी कहते हैं, फ्री एक्साइल और फ्री सेंट्रल, पैराइटल एंड बेसल। सबसे पहले लेते हैं मार्जिन। मार्जिन जो है वो इस तरीके से होता है कि एक साइड के अंदर जो वॉल है वहां पर जो रिजेस बन जाती है वहां पर ये ओव्यूल नजर आते हैं। इसे हम कहते हैं मार्जिनल। क्या कहते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सेकंड लेते हैं एक्साइल। एक्साइल में क्या होता है? एक सेंट्रल एक्सिस होता है और उस एक्सिस के चारों ओर ओव्यूल अटैच होते हैं। इसे हम कहते हैं एक्साइल और सेंट्रल प्लेसेंटेशन। डायग्राम के बेसिस पर लर्निंग करनी है। नेक्स्ट लेते हैं फ्री एक्साइल और फ्री सेंट्रल। फ्री एक्साइल और फ्री सेंट्रल में बच्चों एक्साइल एक्सिस पार्ट नहीं होता, खाली जो ओव्यूल है वो सेंट्रल पार्ट में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं लेकिन एक्सिस नहीं होता, तो इसे हम कहते हैं फ्री एक्साइल और फ्री सेंट्रल। नेक्स्ट लेते हैं पैराइटल। पैराइटल के अंदर जो ओवरी है वहां पर ओव्यूल्स होते हैं, वॉल्स के ऊपर अटैच होते हैं, तो ये ओव्यूल्स है बच्चों जो कि वॉल्स के ऊपर लगे हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट लेते हैं बेसल। बेसल के अंदर क्या होता है बच्चों कि डाउनवर्ड बेस पार्ट के अंदर ओव्यूल अटैच होता है। डाउनवर्ड बेस पार्ट में ओव्यूल क्या होता है? अटैच होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बेसल प्लेसेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसल प्लेसेंटेशन। तो बच्चों आप प्लेसेंटेशन देख लीजिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, मेनली 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन: मार्जिनल, एक्साइल और सेंट्रल, फ्री एक्साइल और फ्री सेंट्रल, पैराइटल एंड बेसल। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। अब देखिए बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रूट्स के बारे में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन the ovule develops into the seed. The outer integument of ovule develops into the outer layer of seed, which is called testa. Okay, the inner integument of ovule develops into the inner layer of seed, that is called tegmen. Tegmen. अंडरस्टूड? जो ओव्यूल है सीड बनता है, जो ओवरी है वो फ्रूट बनता है, और जो ओवेरियन वॉल है वो फ्रूट वॉल बनती है जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं।
फ्रूट बच्चों दो टाइप के हो सकते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। अगर फ्रूट केवल ओवरी से डेवलप होते हैं, यदि फ्रूट का डेवलपमेंट केवल ओवरी से होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रू फ्रूट कहते हैं। और फ्रूट के डेवलपमेंट में ओवरी के साथ साथ थैलेमस है और एसेसरी पार्ट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, दोज फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, दे आर नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसे कि बनाना। ओके, बने रहना बच्चों। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब फटाफट मैं आपको एक स्केच बना के समझाता हूं। बच्चों एक फ्रूट की जो कंप्लीट वॉल होती है उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट वॉल को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। ओके, कंप्लीट वॉल को बेटा हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। इस पेरिकार्प में जो सबसे आउटर जो लेयर है उसे हम कहते हैं एपिकार्प। बीच की जो फ्लैशी पार्ट है दैट इज कॉल्ड मीजोकार्प, और इनर जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोकार्प कहते हैं। तो ये तीन डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती है। और जो मैंगो फ्रूट है वो ड्रूप है, DRUPE, ड्रूप टाइप का फ्रूट है। ओके, तो इसी तरीके से जो नारियल है, नारियल का जो हेरी पार्ट है वो मीजोकार्प है, फिर उसके अंदर की और एंडोकार्प है, और फिर जो व्हाइट वाला पार्ट है वो सीड है। वो क्या है? सीड है। क्लियर होगी बात आपके? तो बच्चों काफी कवर किया है आज की क्लास में, मैंने काफी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, फ्रूट तक कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद में एक तो सीड बचा है और एक फ्लावर की जो फैमिलीज है वो भी बची है, जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, क्लास को ओवर करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।